वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है इन द टॉल ग्रास। ये 2019 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी और ये बहुत ज्यादा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग मूवी लगी। और ये मूवी बेस्ड है एक नोवेल पे जो कि 2012 में आई थी, जो कि स्टीफन किंग्स ने लिखी थी। उसका नाम भी इन द टॉल ग्रास है। बेसिकली ये मूवी एक जगह पे बेस्ड है जहां पे बहुत ज्यादा लंबी लंबी घासें हैं और जो भी उसके अंदर जाता है वो घासें उसे बाहर नहीं आने देती और भूल भुलैया की तरह उसे उसी के अंदर घुमाती रहती हैं। अगर बोला जाए जो ये ग्रास है वो इल्यूजन क्रिएट करती है जिसमें कि इंसान फंस के रह जाता है और वो वहीं मर जाता है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम दो लोगों को देखते हैं जो कि सिबलिंग्स होते हैं, जिनका नाम होता है बेकी एंड कैल। वो लोग सैन डिएगो स्टेट्स जा रहे होते हैं ताकि बेकी अपने पैदा होने वाले बच्चे का फ्यूचर डिसाइड कर सके। बेकी 6 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है और ड्राइव करते वक्त बेकी को वॉमिट आता है और वो कैल को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और जैसी वो गाड़ी से उतरती है वो वॉमिट कर देती है। कैल बेकी को संभाल ही रहा होता है, तभी बगल वाली घासों में से उन्हें एक बच्चे की आवाज आती है जो कि हेल्प के लिए पुकार रहा होता है। उस बच्चे का नाम टॉबिन होता है। तभी दूसरी तरफ से टॉबिन की माँ की आवाज आती है और वो कहती है टॉबिन चुप रहो, उनको अंदर मत आने देना। मगर टॉबिन फिर भी चिल्ला चिल्ला के उनसे हेल्प मांगता है। फिर बेकी और कैल उस आवाज का पीछा करते हुए उस ग्रास में चले जाते हैं ताकि वो उस बच्चे की हेल्प कर सके। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग होकर उस बच्चे को ढूंढेंगे जिससे कि वो जल्दी मिल जाएगा, मगर वो फिर भी उन्हें नहीं मिलता। और बेकी एंड कैल ने ये भी डिसाइड किया था कि वो एक दूसरे से भी बात करते रहेंगे ताकि वो लोग भी उस ग्रास में गुम ना हो जाएं। और फिर धीरे धीरे बेकी को कैल की आवाज बहुत दूर से आने लगती है। इसके बाद वो कैल को बोलती है कि कैल ज्यादा दूर मत जाओ। फिर कैल उसे रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा, मैं तो यहीं हूँ। बेकी कैल से कहती है कि मगर तुम्हारी आवाज बहुत दूर से आ रही है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों जंप करेंगे और एक दूसरे को देखेंगे कि वो दोनों कितना दूर हैं। फिर वो दोनों जंप करते हैं और फिर बेकी रिस्पॉन्स करती है कि हाँ मैंने तुम्हें देखा। और फिर बेकी कहती है कि हम दोनों एक और जंप करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम एक दूसरे से कितना दूर हैं। उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जैसे वो दोनों दोबारा जंप करते हैं फिर वो देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा दूर हैं क्योंकि ग्रास ने उनका डिस्टेंस डबल कर दिया था। ये सब देख के बेकी बहुत ज्यादा डर जाती है और कैल भी डर जाता है। इसके बाद वो दोनों हड़बड़ा के एक दूसरे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, मगर फिर उन दोनों को एक दूसरे की आवाज भी आना बंद हो जाती है। इसका मतलब कि वो कंप्लीटली अलग हो चुके हैं। तभी भागते समय कैल एक कीचड़ में गिर जाता है और उसके साइड में देखता है कि एक डॉगी की डेड बॉडी पड़ी है। सूरज ढलने वाला होता है और बेकी चल चल के और भूख प्यास के मारे बहुत ज्यादा थक जाती है। तभी उसको एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है रॉस। तभी वो कहता है कि डरो मत, मैं टॉबी का पिता हूँ और हमारा परिवार भी इसी ग्रास में खो गया है, सो हम दोनों को उन लोगों को ढूंढने के लिए साथ रहना होगा। और दूसरी तरफ कैल को टॉबिन मिल जाता है और टॉबिन कैल को बताता है कि ये जो ग्रास है ये मरी हुई बॉडी को नहीं हिलाती, यानी कि अगर तुम मर जाओगे तो ये ग्रास तुमको नहीं हिला सकती। टॉबी को देख के लगता है कि वो बहुत दिनों से इन घासों में फंसा हुआ है और उसको इस चीज का पता है कि ये घास कैसे लोगों को मैनिपुलेट करती है और उसको कैल का और उसकी बहन बेकी का नाम भी पता था। फिर टॉबिन कैल से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं उन लोगों को ढूंढने में और फिर कैल टॉबिन के साथ चलने लगता है और इसके बाद टॉबिन कैल को एक बड़े से पत्थर के पास ले जाता है। ये पत्थर इस मूवी में कर्स दिखाया गया है जिसको छूने के बाद सारी नर की बुरी आदतें इंसान के अंदर आ जाती है। इसके बाद टॉबिन कैल को कहता है इस पत्थर को छूने के लिए। कैल जैसे ही उस पत्थर को छूने जा रहा होता है उसे बेकी की चीखने की आवाजें आती है और वो दोबारा से घासों में चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक इंसान को देखते हैं जिसका नाम होता है ट्रेविस, जो कि बेकी का हस्बैंड होता है और वो बेकी और कैल को ही ढूंढते ढूंढते यहाँ आया होता है। और ट्रेविस उसके और बेकी के बच्चे के लिए अभी रेडी नहीं होता, इसीलिए बेकी उसको छोड़ के दूसरे स्टेट जा रही थी। ट्रेविस जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसे वहां बेकी और कैल की गाड़ी दिखती है जिससे वो समझ जाता है कि बेकी और कैल यहाँ है। फिर वो उन्हें वहां ढूंढने लगता है। बगल में चर्च होता है और वो वहां भी उनको ढूंढने जाता है तो वहां और भी गाड़ियां खड़ी होती है जिनपे धूल जमी होती है और इससे हमें ये पता चलता है कि ये गाड़ियां बहुत दिनों से यहाँ खड़ी हैं और वहां पे उस ग्रास के अंदर जाने के चलते वहां बहुत ज्यादा लोग गुम हुए हैं। ट्रेविस चर्च के अंदर जाने लगता है मगर वहां कोई क्रॉस नहीं होता और चर्च का दरवाजा भी बंद होता है। फिर ट्रेविस दोबारा से बेकी और कैल की गाड़ी की तरफ जाता है तो उसे एक बुक मिलती है जो कि बेकी की होती है।
फिर ट्रेविस समझ जाता है कि वो दोनों ग्रास के अंदर ही गए हैं और फिर ट्रेविस उन दोनों को ढूंढने के लिए ग्रास के अंदर चला जाता है। घास के अंदर जाने से पहले ट्रेविस डिसाइड करता है कि वो जिस रास्ते से जाएगा वहां की घासों में वो छोटी छोटी गांठ मारता हुआ जाएगा, जिससे वो वापस आने का रास्ता ना भूल सके। मगर जैसे ही ट्रेविस आगे जाता है वो घासों में से गांठ खुल जाती है। आगे चल के वो बेकी का नाम चिल्लाने लगता है। फिर रास्ता ना मिलने के कारण वो सूरज को देख के चलता है कि जिससे वो रास्ता ना भूल सके। और जैसे वो थोड़ी देर के लिए आंख नीचे करता है और फिर ऊपर देखता है तो वो देखता है कि सूरज उसके पीछे है। ये देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर भी वो बेकी और कैल को ढूंढने लगता है। इसके बाद रात हो जाती है और वो एक जगह लेट जाता है आराम करने के लिए। फिर वहां टॉबिन आता है और वो कहता है कि ट्रेविस तुम कैसे हो। फिर ट्रेविस टॉबिन से पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। फिर टॉबिन कहता है कि शांत रहो, ये घास हमें सुन सकती है। फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ बेकी को ढूंढने आए हो। तो ट्रेविस बोलता है कि हाँ, क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? तो वो बोलता है हाँ चलो मेरे साथ। फिर इसके बाद टॉबिन भागने लगता है और ट्रेविस उसके पीछे भागता है। फिर जैसे ही वो आगे जाता है उसे बेकी की लाश पड़ी हुई मिलती है। वो वहां रुक के रोने लगता है और वो वहीं सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है उसकी आंख खुलती है, उसे बेकी की जेब में एक चाबी मिलती है। ये चाबी क्या है आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। फिर जैसे ही सुबह होती है पास दोबारा से रिपीट होने लगता है और बेकी और कैल टॉबी की आवाज सुन के दोबारा से ग्रास में आने लगते हैं और उनकी कन्वर्सेशन सुन के ट्रेविस शॉक हो जाता है और उसके बाद वो उनको बुलाने लगता है। बेकी और कैल ट्रेविस की आवाज सुन के एकदम शॉक हो जाते हैं कि ट्रेविस यहाँ कहाँ से आया। उसके बाद फिर टॉबी भी उनको बुलाने लगता है। फिर वो चारों एक दूसरे की आवाज सुन के एक जगह मिल जाते हैं। फिर ट्रेविस टॉबिन को अपने कंधे पे बैठाता है और बोलता है रास्ता देखो। फिर टॉबिन को एक बिल्डिंग दिखाई देती है और वो उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं। फिर रॉस उस पत्थर को छू के पोजेस्ड हो जाता है और उन लोगों के ऊपर नजर रखने लगता है। फिर चलते चलते बेकी की तबीयत खराब हो जाती है और उसको सांस आनी बंद हो जाती है। फिर तुरंत वहां रॉस आ जाता है और उसको सीपीआर देके उसकी सांसें वापस ला देता है। फिर तभी टॉबिन रॉस को गले लगा लेता है क्योंकि रॉस उसका पिता होता है। उसके बाद रॉस बोलता है कि मुझे बाहर का रास्ता पता है। फिर वो उन सबको लेके उस पत्थर के पास जाता है और उन सबको कहता है कि इस पत्थर को टच करो। रॉस कहता है कि जैसे तुम ये पत्थर टच करोगे तुम यहाँ से बच जाओगे। जैसे ही कैल वो पत्थर टच करने जा रहा होता है तभी वहां रॉस की वाइफ नेटली आ जाती है और वो कैल को रोक देती है। नेटली बताती है कि रॉस हम सबको मारना चाहता है। तभी बेकी को रॉस में छुपा हुआ शैतान दिख जाता है और ट्रेविस और रॉस में हाथापाई शुरू हो जाती है। फिर रॉस गुस्से में आके नेटली का सर दबा के उसे मार देता है। ये सब देख के सब लोग डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी वो सब लोग एक अबेंडन घर में घुस जाते हैं और इसके बाद कैल और ट्रेविस में लड़ाई हो जाती है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान उसने बेकी का अच्छे से ध्यान नहीं रखा था। फिर बेकी बीच में आके इनकी लड़ाई रुकवाने लगती है। इसके बाद ये सब लोग छत पे जाते हैं बिल्डिंग की और डायरेक्शन ढूंढने लगते हैं बाहर जाने की क्योंकि कैल नहीं चाहता था कि ट्रेविस बेकी के साथ रहे, इसीलिए वो उसे छत से फेंक देता है। ये सब देख के टॉबिन डर के मारे ग्रास में दोबारा भाग जाता है। फिर जब वो बेकी के पास जाता है और उसे ले जाने लगता है तो बेकी उससे ट्रेविस के बारे में पूछती है। सो उसके एक्सप्रेशन देख के वो समझ जाती है कि कैल ने ट्रेविस को मारने की कोशिश की है। फिर वो ग्रास में चली जाती है। उसके पीछे पीछे कैल जाता है और कैल को रॉस पकड़ लेता है और मारने की कोशिश करता है। इसके बाद कैल भी रॉस पे अटैक करने लगता है और वो देखता है कि उसके बगल में उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है जो कि पास्ट की है। ये देख के कैल डर जाता है और इसके बाद रॉस उस पे अटैक करके उसे जान से मार देता है। इन सब के बाद ट्रेविस को होश आता है और वो बेकी को ढूंढने लगता है और लकीली उसको बेकी की आवाज सुनाई देती है और फिर वो बोलता है कि हाँ उसे रियलाइज हो गया है कि उसको बेकी को नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सब सुन के बेकी ट्रेविस को माफ कर देती है और ग्रास में से अपना हाथ बढ़ाती है। इसके बाद ट्रेविस भी अपना हाथ बढ़ाता है। तभी ग्रास में से बहुत सारे क्रीचर्स निकल जाते हैं जो कि बेकी को उठा के उस कर्स पत्थर के पास ले जाते हैं और तभी उस पत्थर के पास से बहुत सारी जमीन उखड़ जाती है और हम देखते हैं नर्क के लोग जो कि उस बच्चे की आत्मा के लिए तरस रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद बेकी अपने बच्चे को जन्म देने की कोशिश करती है ताकि वो इस दर्द से निकल सके और अपने बच्चे और खुद को बचा सके। तभी वो पत्थर पे देखती है कि जैसे उसका बच्चे का जन्म होगा उसके बाद वो क्रीचर उसे मार देंगे और इसके बाद बेकी बेहोश हो जाती है। जैसे उसको होश आता है वो देखती है कि कैल उसके बगल में बैठा है, उसे पानी पिला रहा है और मांस के टुकड़े खिला रहा है। एक्चुअल में वो कैल नहीं वो रॉस होता है जो कि कैल का रूप धारण कर लेता है और वो जो टुकड़े खिला रहा होता है मांस के वो कोई और नहीं उसके बच्चे के ही टुकड़े होते हैं। तभी बेकी को बचाने वहां ट्रेविस आ जाता है। इसके बाद
कैल या फिर रॉस वहां से गायब हो जाता है। ट्रेविस वहां पे बेकी को जमीन पे पड़ा हुआ पाता है और वो बेकी के टमी को देख के समझ जाता है कि उनका बेबी अब वहां नहीं है और फिर वो रोने लग जाता है। फिर ट्रेविस वहां से चला जाता है। इसके बाद अचानक से वहां रॉस आ जाता है और बेकी को मारने की कोशिश करता है। इसके बाद बेकी एक की लेके रॉस की आंख फोड़ देती है, मगर इस लड़ाई में बेकी की मौत हो जाती है। और लड़ाई की आवाज सुन के ट्रेविस वहां दोबारा से आ जाता है और वहां पे आके वो गुस्से में घास से गला घोट के रॉस को मार देता है। और इसके बाद फिर ट्रेविस वो कर्स पत्थर को जाके छूने लगता है, जिससे टॉबी उसे मना करता है, मगर फिर भी वो उस पत्थर को छू लेता है, जिससे कि बहुत बुरी शक्तियां उसके अंदर आ जाती हैं, मगर फिर भी वो टॉबिन की मदद करता है। फिर वो टॉबिन को वो की देता है जो उसे बेकी से मिली थी और वो उसको बाहर जाने का रास्ता बता देता है, क्योंकि पत्थर को छूने के बाद बाहर जाने का रास्ता पता चल जाता है। फिर टॉबिन उसी बताए हुए रास्ते पे जाता है और फिर वो एक रूम में पहुंच जाता है। ये रूम वही चर्च का रूम है जो कि ट्रेविस ने स्टार्टिंग में खोलने की कोशिश की थी और यही वो रास्ता है जो ग्रास से बाहर जाता है। फिर जैसे ही टॉबिन चर्च से बाहर निकलता है उसे कार्ल और बेकी दिखते हैं और ग्रास के अंदर वाला टॉबी उन्हें अंदर बुला रहा होता है। फिर टॉबिन वहां जाके बेकी और कार्ल को रोक लेता है और बताता है कि ये एक ट्रैप है, तुम इसके अंदर मत जाओ। और टॉबिन बेकी और कार्ल को बताता है कि जो ग्रास के अंदर से बच्चा उन्हें बुला है वो उसी का पास्ट है। बेकी और कार्ल दोनों बच्चों की आवाज सेम पाते हैं और वो ये समझ जाते हैं कि टॉबिन सच बोल रहा है। वो टॉबिन को कार में बैठा के गाड़ी मोड़ लेते हैं और वहां से चले जाते हैं, जिससे कि बेकी और कार्ल बच जाते हैं। इन सब की कन्वर्सेशन ट्रेविस अंदर से सुन रहा होता है और अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है कि उसने कार्ल और बेकी को बचा लिया है। इसके बाद वो वहीं लेट जाता है और मर जाता है। इसके बाद उसको ग्रास अंदर ले लेती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।